मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फ़ोन है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। Like we deserve a Bharat dedicated to Hindus, stingy of the Islamic world where they have the second largest. अंध भक्तों की दीदी कंगना रनौत की ताज़ा रिलीज हुई फिल्म तेजस, जिसमें वो एक फाइटर पायलट की भूमिका निभा रही हैं, बुरी तरह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है, फ्लॉप हो गई है। 95% शो इस फिल्म के कैंसल करने पड़ रहे हैं और जितनी कमाई रिलीज़ होते ही तेजस कर रही है, इतनी कमाई तो रिलीज़ होने के 50वें दिन भी शाहरुख खान की जवान फिल्म आराम से कर पा रही है। शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ वाले दिन ही मात्र 1.25 करोड़ रुपए ये फिल्म मुश्किल से कमा पाई और आज भी लगभग इतना ही आंकड़ा बताया जा रहा है। वीकेंड पर फिल्में एक्सपेक्ट करती हैं कि लोगों की छुट्टियां होती हैं, वो ज़्यादा संख्या में देखने को पहुंचे, पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। न तो उनको कहानी पसंद आ रही है और न ही इस फिल्म में बताया जा रहा कोई नयापन है। और जिस तरह से जो विजुअल इफेक्ट्स जो बनाए गए हैं वो आज तक के फ्रस्ट्रेटेड लोग बता रहे हैं, डिजास्टर्स फिल्म को बता रहे हैं, बोरिंग, बिना कहानी के, न पसंद करने वाली कुछ भी इस फिल्म में लोग नहीं बता रहे हैं। भाई साहब, कंगना रनौत ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए हर वो कोशिश की जो संभव हो सकती थी। बीजेपी के प्रोपेगेंडा के अंतर्गत जो एक मुहिम शुरू की थी, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों ने कश्मीर फाइल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, इस तरह की जो फिल्में आई थी, जो फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी हिंदुत्व को बेचने की कोशिश की थी, उससे पैसे कमाने की कोशिश की थी, अंधभक्त प्रजाति को खुश करके पूरे देश में नफरत फैलाकर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करके, मुसलमानों को गलत साबित करके पैसे बटोरने की जो कोशिश थी ना, उसको अब जनता ने नकार दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने नफरत से पैसा कमाने की कोशिश की। केरला स्टोरी हुई, कश्मीर फाइल्स ने खूब पैसे कमाए। उसके बाद जनता को समझ में आ गया कि हम सिनेमा हॉल में पैसे खर्च कर आ रहे हैं तो इंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं, किसी का प्रोपेगेंडा फिल्म देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वैक्सीन वार आई, बुरी तरह से पिट गई। प्रधानमंत्री मोदी तक को उनका प्रमोशन वहाँ पर राजस्थान के इलेक्शन में रैली से वो कर रहे थे, फिर भी लोगों ने नहीं चुना। अब कंगना रनौत ने ये सोचा कि भाई नफरत बेचकर इस देश में पैसे कमा सकते हैं विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग, तो तुम भी क्यों नहीं फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद बेचकर कमा लो। हिंदुत्व के नाम पर फिल्में इतना अच्छा कश्मीर फाइल्स कर गई, उसके बाद धड़ाधड़ और भी ऐसी तरह की फिल्में निकाली गई। वैक्सीन वार राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश थी और कंगना रनौत की तेजस फिल्म भी लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर एक प्रोपेगेंडा में फंसाकर झूठी कहानी, तिगड़म वाली कहानी दिखाकर आज इस देश की जनता के सामने कंगना रनौत ने दिखा दिया कि उनकी असल मानसिकता क्या है। भाई साहब, पैसा खर्च करने जाते हैं वीकेंड में, लोग समय निकाल कर जाते हैं तो इसलिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सकें, हंस सकें, खुलकर बातें कर सकें, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी उनको मिल सके, न कि एक प्रोपेगेंडा के चलते जिससे उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएं। इस तरह के प्रोपेगेंडा में और झूठे प्रचार में, झूठे राष्ट्रवाद और झूठे हिंदुत्व के आड़े जनता नहीं आनी चाहेगी। पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमाघरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। और अंधभक्त लोग बहुत सारे, जब से कंगना रनौत ये हिंदुत्व की बात करने लगी है, मोदी को भगवान का अवतार बताने लगी है, 2014 के बाद आज़ादी मिली थी, पहले तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, भीख थी पहले वाली, तो ये तमाम चीज़ें जब से आई है तो अंधभक्तों ने इनको क्या बना रखा है, बॉलीवुड क्वीन बना रखा है। क्वीन कहाँ से होगी हमें समझ में नहीं आया। बताता हूँ आपको। गैंगस्टर इनकी फ्लॉप गई, वो लम्हे फ्लॉप गई,
शकलक बूम बूम इनकी फ्लॉप गई, लाइफ इन ए मैटर फ्लॉप गई, नॉकआउट फ्लॉप, नो प्रॉब्लम फ्लॉप, गेम फ्लॉप, रास्कल फ्लॉप, मिले ना मिले हम फ्लॉप गई, तेज फ्लॉप गई, रज्जो फ्लॉप गई, रिवॉल्वर रानी फ्लॉप गई, उंगली फ्लॉप गई, इल्नी फ्लॉप गई, रंगून फ्लॉप गई, कट्टी बट्टी फ्लॉप गई, सिमरन, जजमेंटल, थलावी, धाकड़, पंगा, ये तमाम फिल्में हैं जो इनकी लगातार फ्लॉप होती आ रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर, स्क्रीन पर इनको लोग देखना पसंद नहीं करते। एक समय था जब मूवी जो होती थी जो एकता का संदेश देती थी, पर आजकल नफरत परोसने का माध्यम बन गई हैं। और कुछ अवसरवादी लोग जो हैं, जिनको जनता ने ही प्यार देकर एक आइकन बनाया है, बादशाह बनाया है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो बॉलीवुड के फील्ड में बनाया हो या फिर उनको सोशल मीडिया पर बनाया हो, किसी भी क्षेत्र में लोगों के द्वारा उनको जो प्यार दिया गया था, जनता, इस देश की तमाम जनता के बदौलत ही वो आज आइकन बने बैठे हैं। उसी जनता के ऊपर जब ये अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, इनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, पैसे हो जाते हैं, तो उसी जनता पर हो रहे अत्याचार पर उफ नहीं करते हैं। यही कंगना और रनौत की असल मंशा है। किसान आंदोलन में क्या बोला था कंगना रनौत ने? पैसे लेकर बैठी हैं पंजाब वाली महिलाएं। इनको अमृतसर से जब ये आ रही थी, वहाँ पर घेरा नहीं, भीगी बिल्ली बन गई थी, सारी हेकड़ी 1 मिनट में निकल गई थी। इनकी गाड़ी जब रोकी गई थी और पूछा था कि तू कैसे बोल रही थी कि हम वहाँ पर पैसे ले लेकर बैठे। अरे मैं तो माता जी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी माँ समान हो, मेरा तो ये देखिए पंजाब से बहुत पुराना नाता है। तुरंत बिलबिला गई। अब इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर क्या हो रहा है भाई? इजराइल के एम्बेसी में जाकर मोहतरमा ने वीडियो बनवाई और उनके एम्बेसडर से कहा कि जैसे हम भारत एक हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र डिजर्व करते हैं, ऐसे ही इजराइल देश भी एक यहूदियों का है, जो जूस का है, वो भी अपना एक देश अलग से डिजर्व करते हैं। और हिंदू राष्ट्र भारत इजराइल के समर्थन में, इजराइल के साथ है। ये बाकायदा वीडियो बनाकर कह कर आई थी। फिलिस्तीन की मासूम जनता के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, कुचला जा रहा है, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं। एम्बेसडर से बातचीत के साथ में हंसी के ठहाके लगा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बना दिया था। निर्माणाधीन राम मंदिर में पूजा करने पहुंच गई थी। किस लिए हो रहा था ये सब? ताकि अंध भक्तों को दिखाया जा सके कि मैं ही असल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की प्रतीक हूं, और अंधभक्त प्रजाति पूरे समाज में नफरत फैला दें और पूरा समाज एक तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो अभिनेता हैं उनकी फिल्म को एक तरफ रखें और एक हिंदूवादी लोग जो हैं, इस तरह की बात करने वाले, नफरत करने वाले, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों की अलग कैटेगरी बन जाए। जनता फर्क करने लगे, 2 भागों में विभाजित हो जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय के अभिनेताओं अभिनेत्रियों की फिल्में देखें, वो तमाम मेजॉरिटी वाले हिंदू जो हैं वो इन जैसे स्वयंभू ठेकेदारों की फिल्में देखें। ये इन लोगों की मंशा होती, पर नहीं। आज फिर देश की जनता ने दिखा दिया कि ये नफरती चिंटू जो हैं, ये अंधभक्त प्रजाति जो हैं, ये सिर्फ चंद ही संख्या में हैं। देश की जनता इनको अच्छी तरह से पहचान गई है, इनके एजेंडे को पहचान गई है। बात देश की जनता की सामने निकल कर नहीं आती है वो जिस तरह से उनकी अंतरात्मा में दर्द है। क्यों? क्योंकि बात सामने आने का माध्यम नहीं है। यही कंगना रनौत जैसी महिला, इस देश की जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अमिताभ बच्चन जैसे शहंशाह, बादशाह और पता नहीं इस तरह के और भी काफ़ी लोग बैठे, उफ नहीं करते। अक्षय कुमार जैसे लोग कि देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन उनका जो हो रहा है, जेब ढीली हो रही है, पीड़ा जो उनको हो रही है, भाई साहब बहुत बुरा हाल है। उनके ऊपर ये लोग जिनको जनता ने ही स्टार बनाया है, कुचलते हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी जो उनके ऊपर जो अत्याचार करती है, उनमें सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करते हैं। ये इस तरह के लोगों की असल औकात है। जिसका खाते हैं उसका तो सम्मान करना चाहिए ना। जनता ने प्रेम देकर, तुम्हारी फिल्में देकर तुम्हें स्टार बनाया है, आइकन बनाया है, और उस जनता के ऊपर कैटेगरीज में चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग जो अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर आप उफ नहीं करते हैं। सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आड़ में हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, और ये तमाम अंधभक्त प्रजाति उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाती हैं। और ये मोटे मोटे आइकन जिनको लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं, ये भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही बोलते नजर आते हैं। पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व
क्या होता है वो आज इस देश की जनता ने दिखा दिया। कंगना रनौत की इस फिल्म को 95% शो कैंसिल करने पड़ रहे हैं, मतलब जनता जाग चुकी है। प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा उसको समझ गए हैं। कंगना रनौत बहन जी, अंधभक्तों के प्रोपेगेंडा से आपकी फिल्म की कमाई नहीं हो सकती। ये चुनिंदा लोग हैं, इनको एक तरीके से डिमार्केट कर दिया गया है, ये पहचान में आ गए हैं, समाज ने इनको नकार दिया है। अगर आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की मन घड़त कहानी घड़कर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर देश के सामने झूठ प्रदर्शित करके पैसा कमाना चाहती हैं तो माफ़ कीजिए, व्यक्तिगत लाइफ में ये चीज़ें चलती नहीं हैं। एक बार आप किसी को धोखा दे सकते हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बना कर दिया था, उसके बाद देश की जनता आपके प्रोपेगेंडा में फंसेगी नहीं। राजनीति और अभिनय में अगर एक ही टॉपिक के साथ आप चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि राजनीति सक्सेस होती जा रही तो आप भी सक्सेस होंगे। राजनीति में प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने से अगर कुर्सी हाथ लग जाती है वो 5 साल तक रहती है। एक फिल्म में आपने प्रोपेगेंडा चला दिया तो दूसरी में इसी तरह का प्रोपेगेंडा आप लेकर आओगे तो नहीं चलोगे, क्योंकि ये जनता की मनसा के ऊपर है। असल औकात सत्ताधारी पार्टी को भी पता चल जाती तो अगर हर साल इलेक्शन करवा दीजिए या वैसे ही वोटिंग सर्वे करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि जनता कितनी खुश सत्ताधारी पार्टी से है, कितना इनका जो प्रोपेगेंडा पेश किया गया था, कितना इनका राष्ट्रवाद और कितना हिंदुत्व है, वो तमाम जवाब देश की जनता दे देगी। बड़ा ही एक अग्रणी माहौल इसको मैं कह सकता हूँ कि देश की जनता आज समझ गई है कि कौन तुम्हारे समाज में विभाजन पैदा करके, नफरत पैदा करके तुम्हें ही खा रहा है दीमक की तरह। और इन लोगों की पहचान आज हो चुकी है। कंगना रनौत उनमें से एक है, विवेक अग्निहोत्री उनमें से एक है। हर लोग जैसे ही ये तमाम लोग, विवेक अग्निहोत्री के आप ट्वीट देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो पता नहीं हिंदुओं के जो धार्मिक आइकन हैं उनके पता नहीं क्या क्या कहा गया है, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें उसने लिखी है सरेआम। और उसको आप देखिए, सारी अंधभक्त प्रजाति अपना आइकन बनाए हुए हैं। चुनिंदा लोग हैं, पहचान में आ गए हैं। अगर अंधभक्तों की इतनी शक्ति होती, नफरतबाजों की समाज में इतनी ताकत होती तो इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाने को लेकर फर्जी हिंदुत्व, फर्जी राष्ट्रवाद के आड़ में जो ये खेल चल रहा है इसमें देश की जनता आ जाती, सिनेमा हॉल भरे मिलते, कंगना रनौत को थम्सअप मिलता और ऐसे ही प्रोपेगेंडा आगे जारी रहता। पर नहीं, समाज ने नकार दिया। बहुत ही जीत, शानदार जीत देश की जनता की। ठेंगा जो दिखाया गया है, गोदी मीडिया को इस देश की जनता ने ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल का रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद इनकी दुकान चलती है और उसी जनता के ऊपर प्रहार सत्ताधारी पार्टी करती है तो जय बोलने लग जाते हैं। जो कोई आंदोलन करता है, मांग मनवाने के लिए अपनी सरकार से गुहार लगाता है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता, तो यही गोदी मीडिया बीजेपी के एजेंडे को चलाकर उनको डिस्क्रेडिट करने लगती है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन देखा, पहलवान आंदोलन ने हमने देखा, उसके असल औकात देश की जनता ने आज बता दी है। सारे टीवी चैनल्स की टीआरपी और उनकी अर्निंग नीचे जा रही है धीरे धीरे। विपक्षी गठबंधन ने इन टीवी चैनल्स, गोदी मीडिया का बहिष्कार किया है, वो तो क्योंकि ये देश की जनता से आवाज़ उठ रही है इसलिए किया था। हर लोग बेनकाब हो रहे हैं। पुल समाज कोई भी होता है वो स्थायित्व की तरफ जाता है, शांति की तरफ जाता है। और आज नफरतबाजों की असल औकात दिखाकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, मीडिया में बैठे हों, दिल्ली में बैठे हो, नोएडा में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, भाई साहब तुम कहीं पर भी हो या राजनीति में हो, देश की जनता जाग चुकी है। मौका मिलते ही ऐसा थप्पड़ जड़ेगी तुम्हारी कई पुश्तें याद रखेंगी। यही बात आज के बाद कंगना रनौत भी याद रखेगी। नमस्कार, सोचिएगा, देश की जनता का धन्यवाद कीजिएगा।